चलो भैया हो जाएगा। अच्छा यही चलेगा। वृद्धिरादैच, इसके पहले था तपरस तत्कालश हो गया, अब आएगा क्या? वृद्धिरादैच। ये क्या करता है? वृद्धि संज्ञान करोति, है कि नहीं? कहा भैया वृद्धि संज्ञा करता है, वृद्धि आदैच। कहें अब इसमें समस्या यह है कि भैया आदैच में आदैच पद है या आत ऐच पद है। कहें अत्र पदम किम, तो कहा यदि आदैच पद है तो समस्त मानना पड़ेगा एक पद। कहे यार आच ऐच इति एतेषां समाहारः आदैचम, क्या? द्वंद्वाच्युत शांतात् समाहारे टच। इससे क्या होने लगेगा? टच होने लगेगा। तो टच होगा तो क्या बनेगा? आदैचम बनेगा। चांत है ना ये, तो टच कोई कहा भैया टच नहीं होगा, समासांत विधि अनित्या। समासांत विधि क्या होती है? अनित्य होती, तो टच नहीं होगा तो भी क्या बन जाएगा? टच नहीं होगा तो वृद्धिरादेश बन ही जाएगा। तो क्या माना जाए इसको? कहे क्या माना जाए? तो इस तरह से भी लोग एक पद इसको मानते हैं, अथवा अलग अलग क्या कर लो, वृद्धि आत इति पृथक पदम, ऐच इति पृथक पदम। कोई कहा आज ऐच में क्या नहीं हुआ? कुत्तम प्राप्त, कुत्तम कथन न भवति, किमर्थं न भवति? भत्वात् कुत्तम न। कहे यार भत्वात्। कोई पूछा रवि कथम भत्वम, कहा इसमें आदीन छंदसि, कहा छंदो विधीयमानम भत्वम अत्र कथम नेदम छंदम, है कि नहीं? नेदम छंदा, ये क्या नहीं है? छंद नहीं है। तो कहा छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, छंदोवत सूत्र क्या होते हैं? छंदोवत होते हैं। अतः किम अस्ति अत्र अस्मै आदीनि छंदसि अनेन किम भविष्यति? भत्वात् कुत्वम, किसे? चोह कुह, क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो कहा ये इस तरह से नहीं होता। अथवा कुछ लोग कहते कि भैया इसी निर्देश से ये ज्ञापन कर देंगे कि शुभ सकार पर कत्वाभावे प्रत्याहार घटकस्य चवर्गस्य कुत्तम न भवति, है कि नहीं? शुभ सकार प्रत्याहार घटकस्य चवर्गस्य कुत्तम न भवति, समझे कि नहीं? शुभ सकार पर कत्वाभावे, यदि शुभ का सकार पर में ना हो तो प्रत्याहार घटक चवर को क्या नहीं होता है? का इसीलिए उपदेश है नासिक ईजादेश सनुमा अजादेव द्वितीयस्य इत्यादि में क्या नहीं हुआ? अच्छा है ना, उसको क्या होना चाहिए? क्यों नहीं? कुत्ता होता, तो इसीलिए नहीं हुआ। क्या? शुभ सकार पर कत्वाभावे प्रत्याहार घटकस चवर्गस कुत्तम न होता, तो शुभ सकार नहीं है वहाँ, परे नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता है? और जहाँ शुभ सकार पर में होगा वहाँ हो जाएगा। जैसे अचोक्षु, हलो हलसु, भाष्यकार ने प्रयोग किया, अचोक्षु प्रयोग किया, तो अचोक्षु में क्या हो गया? अक्षु है, अक्षु में क्या है? शुभ का सकार परे है, सप्तमी के बहुवचन का रूप है, तो क्या हो जाता है? वहाँ कुत्त हो जाता है। आज संधि या नहीं होगा, क्यों? सकारा तो परे वर्तते किंतु कहे किम अस्ति? हाँ, अतः किम न भविष्यति? प्रत्याहार घटकस्य चवर्गस्य कुत्तम न भवति। नियमः का संजाता भास्करः? प्रत्याहार घटकस्य कवर्गस्य मत कर देगा, चवर्गस्य कुत्तम क्या होना चाहिए? कुत्त नहीं होता। तो इस तरह से भी इसी निर्देश से ऐसा ज्ञापन करते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं, वृद्धिरादेश में कुत्त नहीं हुआ है, इसी से होना चाहिए, पदार्थ में है कुत्त होना चाहिए, तो इसी निर्देश से ये ज्ञापन कर देते हैं। क्या? महाभाष्य में ऐसी बात आई है, क्या? वो भत्वात् कुत्तम, कथम न कुत्तम भत्वात्, कथम भत्वम, ये सब उसमें कहा गया। तो इस तरह से दोनों आचार्य लोग क्या करते हैं, इसमें दोनों उपायों से
कुत्वाभाव संपादित हो जाता है, यानी कुत्त नहीं होता है। ठीक है ना भैया? अरे छंदसी उसका अर्थ देख लेना, अब सब मेरे से ही पूछोगे क्या यार? देख के आना, ना हो तो फिर पूछना कि क्या है। नहीं तो छंद में जो पढ़ाएंगे अभी आएगा ना सब, क्या कहे रवि? अभी तो प्रथम भाग चल रही है, फिर द्वितीय भाग चलेगी, फिर पहुँचेंगे वहाँ तक, तो क्या होगा विचारो भविष्य थी। साहस ना हो तो देख लेना। चलो आगे क्या हुआ? कहा ये बताओ रवि, वृद्धिरादेश क्या सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश का बार बार उच्चारण किया करो, तब क्या होगा? नया जैसे एक खत्म हो जाए तो फिर कहो वृद्धिरादेश। क्या अब कुत्त का वारण हो गया तो क्या कहो? आपको वृद्धिरादेश कहा। भैया वृद्धि क्यों कहा इसमें? पहले आदेश क्या कहा बाद में, पहले क्या कहा? क्यों ऐसा कहा? वृद्धि क्या है? संज्ञा, और संगी है। ऐसा क्यों कर रहा? अच्छा ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूर्व में क्या होना चाहिए? संगी होना चाहिए। उत्तर में क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। जैसे आप अधेन गुणा इत्यादि में देख लो, सब जगह क्या देखी जाती है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास प्रयत्नम पहले संगी है, बाद में सवर्णम क्या है? संज्ञा है। मुखनाज का वचनो पहले क्या है? बाद में तो आए क्या हो गया? समझ सब होते हैं क्या उल्टा हो गया? अरे तो आपृत्य काल प्रत्यय भी तो उल्टा हो गया, बता दो कहाँ बताओ। अरे रवि बोलो तो, सूत्रवा अपृत्य यहाँ भी क्या हो गया? तब रुक जाओ, धैर्य रखो। क्या यार? तो क्या हुआ? जहाँ है वो पहले बताओ। तो क्या हो गया? सर्वत्रैव प्रायः बाहुल्येन किम दृश्यते? अरे एकत्र कुत्रास्ति मन्ये किंतु बाहुल्येन किम दृश्यते? अनन्तरं संज्ञादलं भवति। तत्र कारणं किं भवति? भास्करः क्यों ऐसा करते? अच्छा अल्पाक्षर होने के कारण करते हैं। तुल्यास प्रयत्नम, इतना बड़ा अल्पाक्षर दिख रहा है। यहाँ क्या हो रही है? संधि कौन सी करनी है? अरे यार तो मैंने संधि के कारण ऐसा करते हैं, ये नया नियम हो गया भास्कर का। क्या ऐसा क्या आपत्ति पड़ गई कि जिससे क्या होता है? संगी दलम पूर्वम और क्योंकि संगी दल जो होता है वो ज्ञात होता है, और संगी दल और संज्ञा जो होती है वो अपूर्व होती है। तो जब संगी का ज्ञान ही है तो संज्ञा का बोध कराने के लिए तो संज्ञा का प्रयोग होता है। अरे भैया संज्ञा, अगर संगी का ज्ञान है तुम्हें तो संज्ञा करने की जरूरत है। अब जैसे क्या? तुल्यास प्रयत्नम या अधेन गुणः, अधेन गुणः, हाँ ये गुण है। हाँ अतएव गुण है, ये कैसे जानते थे? इस सूत्र के पहले जानते थे? नहीं जानते थे, पर उनकी प्राथमिक उपस्थिति थी। अधेन गुणा, हाँ वही यही कह रहा हूँ कि क्यों? क्योंकि ये सामने दिख रहे थे। अरे सामने दिख रहे हैं तुमको, गुणा नहीं सामने दिखा। उनकी गुण संज्ञा ये हमको ज्ञान नहीं। कुछ नहीं, फालतू पटाख बोलते हैं। गुण संज्ञा कहाँ? जब तक सूत्र का अर्थ नहीं जानोगे, नहीं करेगा तो थोड़ी उसका पता चलेगा क्या। तो क्यों? प्रायः किम अस्ति? सर्वत्रैव प्रायः उद्देश्य दलम भवति, अनंतरम किम भवति? विधेय दलम भवति, संज्ञा दलम भवति। अत्र कारणम कै संयोग, क्या कारण आए? कुछ बोलोगे? मत रखो कुछ अपना। भास्कर रख दिया कि जहाँ संधि होगी वहाँ क्या होगा। ऐसा नियम क्यों है भैया? उद्देश्य वचनम पूर्वम विधेयस्तदनु, ये अस्मिन् नियमे मूलम किम किम तत्वम कहे। तो कहा देखो, सतो ही कारिणः कार्येण भवितव्यम, सतो ही मास पिंडस्य मनुष्यस्य सत्वे एव देवदत्त इति संज्ञा भवति। कहे किसी का बच्चा हुआ ही नहीं, उसका संज्ञा क्या करेगा? मन में सोचा है कि हम यज्ञदत्त रखेंगे, देवदत्त रखेंगे, धोकार रखेंगे, मनोहर लाल रखेंगे, क्या? लेकिन उसके क्या नहीं हुआ?
रख पाएगा? चला जाएगा वो, क्या लेकर के वही संज्ञा साथ ही में कहे। तो वो जब संगी होगी तब क्या करेगा? सता मास पिंडस्य किम भवति संज्ञा भविष्यति देवदत्ता देह किम भविष्यति तस्य संज्ञा। अगर होंगे ही नहीं तो क्या नहीं होगी? उसकी संज्ञा नहीं। तो सबसे पहले किसकी उपस्थिति होती है? हाँ, इसके बाद ही इस संज्ञा की उपस्थिति होगी। क्या है? वो जब रहेगा तभी क्या होगी उसकी संज्ञा। इसलिए पहले किसकी उपस्थिति होती है? इसीलिए क्या, और संज्ञा भी उसी की करना है। उसको उद्देश्य को अनुद्य करके क्या करना है? संज्ञा का विधान करना है। तो उद्देश्य जब पहले रहेगा तब ना उसको अनुद्य करके संज्ञा का विधान करोगे। तो पहले उद्देश्य प्राथमिकोपस्थिति जो होती है वो किसकी होती है? उद्देश्य की प्राथमिकोपस्थिति होती है। विधेय की जो उपस्थिति होती है वो विलंब उपस्थिति होती है, अनंतर उपस्थिति होती है। इसलिए प्राथमिकोपस्थिति उद्देश्यस्य प्राथमिकोपस्थिते सत्वात् उद्देश्य वचनम पूर्वम कर्तव्यम विधेय वचनम अनंतरम पठितव्यम। किमर्थम अत्र उद्देश्य वचनस्य अनंतरम प्रयोगः वर्तते और विधेय वचनस्य पूर्वम प्रयोगः किमर्थम इति प्रश्नः। विलंब से उपस्थिति होगी। तो कहे भैया अत्र वृद्ध्यर्थम मंगलार्थम वृद्धि शब्द से प्रयोग। जानते ही आप लोग सभी कि ये क्या है? अष्टाध्यायी का कहे सौरभ करते रहो, फिर बाद में कुछ भी हवा लगने वाला नहीं। क्या अब ये नहीं लग रही? लग गया वो सिद्ध लिया तो लोग सिद्धांत, बस क्या है वो सोचता है पुस्तक लाओ चाहे न लाओ, क्या है सुन के जाना है व्याख्यानम, क्या अपना कहे। अब एक ऐसी सीताराम जी निकालिए जिसमें ये सब लिखा हो, क्या क्रमशः बढ़िया पक्ष वायु पक्ष क्या हूँ दिए हूँ, छात्र बढ़िया से पढ़े, क्या हाँ ये अलग आना, अलग बाल उन्मा जो है परिष्कृत करके इसी को अलग नहीं कही जाएगी, बस उसी को क्या है व्यवस्थित करके। तो क्या हुआ? मंगलार्थम, क्योंकि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन है? वृद्धिरा दैज। और ग्रंथ नियम है हमारे यहाँ, शिष्टाचार विषय है कि मंगलादौ ग्रंथादौ तेज मंगलमाचर। इसीलिए क्या किए पांडित जी ने पहले मंगल के लिए क्या कर दिया है? वृद्धि शब्द का, अरे यार वृद्धि शब्द का आदि में प्रयोग किया है कि नहीं? अंत में कर देते तो मंगलार्थ नहीं होता, ग्रंथादौ नहीं न कहलाता हो, क्या इसीलिए मंगल के लिए क्या किए हैं? वृद्धि शब्द का पूर्व में प्रयोग कर दिए हैं। और एक चीज़ ये भी बताने के लिए प्रयोग कर दिए हैं कि ठीक है उद्देश्य की विलंबो उपस्थिति होगी, बस यही दोष है। क्या दोष है? होगी, ये दोष रहेगा, मानते हैं इसको, गुरु रहेगा, गौरव रहेगा, इस चीज को मानना है। लेकिन ऐसा प्रयोग असाधु हो जाता है, ऐसी मन में स्थिति भ्रम अपने नहीं पालना है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए भी क्या कर दिए हैं? समझे कि नहीं? हाँ, करना चाहिए सब जगह, क्या लेकिन अगर हो जाए ऐसा तो उसको क्या नहीं समझना है? इसी को बोध कराने के लिए तत्त स्थलों में क्या कर दिए हैं? सबसे पहले विधेय का कहीं कहीं और कहीं कहीं, हाँ इस तरह से उसको समझ लेना चाहिए। हाँ, उसमें असाधुत्व भ्रम का निराकरण करने के लिए ऐसा कर दिए हैं। समझे कि नहीं? ऐसा प्रयोग जो किए हैं वो असाधुत्व भ्रम का निराकरण करने के लिए किए, है कि नहीं? तो ये हो गया। फिर बोलो, हो गया ना? बोलो वृद्धिरादैच, फिर नहीं बोले वृद्धिरादैच का वृद्धि आतैच का। अगर इसको तीन पद मानोगे आप, क्या मानोगे? क्या वृद्धि, अगर आदैच में समास नहीं मानोगे तो आदैच क्या रहेगा? तीन पद का रहेगा, आत ऐच। तो क्या होगा भैया? भाष्यकार ने प्रयोग किया कृतम, ये क्या हो जाएगा? क्यों? अरे यार अभी तो अनयोग का मतलब ये लिए थे, तो दोष देना है तो पहले कहो ना, अनयोग पदे हो कहे तो क्या होंगे? तीन पद मानेंगे तो असंगत हो जाएगा। असंगत हो जाएगा। अनयोग में बहुवचन में क्या होना चाहिए? अरे बहुवचन होना चाहिए ना, बहुवचन होना चाहिए ना भैया। तो क्या कहना चाहिए? हाँ अनयोग की जगह आए, हाँ एषाम पदान, है कि नहीं? कथम साधु, तो ऐसा करना चाहिए। लेकिन क्या किया उन्होंने? अनयोग पद किया, तो इसकी संगति
तो कैसे होगी? उद्देश्य विधेय। हाँ, तो कहा अनयो से वहाँ क्या ले लेंगे हम? तो उद्देश्य विधेय दल दो ही हैं, इसीलिए क्या हो जाता है? अनयो माने उद्देश्य विधेय दलयो, है कि नहीं? साधु तुम के फिर बोलो, ये तो उत्तर दे दिया भास्कर वृद्धिरादेश। क्या हाँ भैया देखो, अभी आप पीछे पढ़ के आए हो सूत्र, अनुदित सवर्णस्य चापा। सवर्णस्य क्या है? ये संगी है। अनुदित क्या है? सवर्णस्य कई वचनांत है? कौन विभक्ति अंत है? षष्ठ्यंत है। और आण उदित क्या है? तो जो संज्ञा होता है वो इसका निर्देश किस विभक्ति के द्वारा होता है? असंगी का षष्ठ्यंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो यहाँ क्या किए? अरे अनुदित सवर्णस्य चापा संगी क्या है? संगी उसमें कौन विभक्ति है? षष्ठ्यंत, षष्ठी है तो षष्ठ्यंत है, तो क्या होना चाहिए? आदैचाम वृद्धि है, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। अरे क्योंकि आदैचो की वृद्धि संज्ञा है। क्या है? आदैच थोड़ी वृद्धि है। क्या है? आदैचो। तो क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए कि नहीं? षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं? क्योंकि संज्ञा संगी भाव जहाँ होता है प्रायः क्या होता है? वहाँ षष्ठ्यंत का प्रयोग है, वहाँ होना भी चाहिए, क्योंकि दोनों में भेद है। अभेद में क्या होती है? षष्ठी होती है। एक संज्ञा एक संगी है, दोनों में भेद है। आदेश क्या नहीं, वृद्धि थोड़ी है। अनवृद्धि क्या है? आदेश। एक ठो संज्ञा है, एक ठो क्या है? संगी है। क्या होना चाहिए? भेद है। भेद में क्या होनी चाहिए? षष्ठी होनी चाहिए। क्यों नहीं षष्ठी? भास्कर, क्यों नहीं षष्ठी? तब हाँ गौरांश यहाँ आए है, ये कैसे हो सकती है यार? एक वो संगी है, ये संज्ञा है, तो जब वही है तो पढ़वे क्यों किया आदेश? बस क्या कहते हैं? वृद्धि। अरे जब है ही वही तो क्या है? अब जब आप कह रहे हो कि आदेश ही क्या है, कहे यार। हाँ तो रवि क्या करें? क्यों कहा? तो कहा भैया ये ज्ञापन करता है कुछ। क्या ज्ञापन करता है? अब सुन लो यार, अब तो तुम बोल ही दिए, अब तो हो गया तुम्हारा। क्या हो गया? जो अंदर था वो चुक गया। क्या? खत्म। अब सुन लो मेरा, अभी बढ़ा लो, फिर बढ़ा लो। ये ज्ञापन करता है शब्दार्थयोः तादात्म्य। अभेद निर्देश क्या ज्ञापन करता है? शब्दार्थयोः तादात्म्य। ये ज्ञापन। शब्द और अर्थ का क्या होता है? तादात्म्य किसे कहते हैं? तादात्म्य का लक्षण क्या है? हाँ तो यही बोलो। तो क्या अंडे के बड्डे बोल दे रखते? रवि बोलोगे? शुभम बोलेगा? शुभम कितना माने वो बोल दिया क्या? ये भी जो गुरु आदमी है। तो कहे शब्दार्थ है तादात्म्य है कि नहीं? तादात्म्य क्या चीज है भैया? तो कहा तद भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्य। तद तादात्म्य क्या? तदभेदेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्य। जैसे शब्द से अर्थ भिन्न भी होता है और तदभेदेन प्रतीयमान भी होता है, लेकिन इसीलिए कहते हैं राम इति द्व्यक्षरम नाम मानभंगम पिनाकिना। राम इति अरे विलक्षण नहीं, क्या बताऊं? हे प्रभु, हे राम, हे राम, बताओ राम में क्या अक्षर हैं? राम, रा और माँ, कितने अक्षर हैं? अरे छोड़ो, वर्ण है क्या? अक्षर से क्या लेना है? रा और माँ। हाँ अरे हलंत नहीं लेना है, रा लेना है और माँ लेना है। रा क्या है? एक अक्षर कौन हुआ? रा। एक अक्षर कौन हुआ?
ये तो फिर 2.5 अक्षर प्रेम वाला, ये तो गड़बड़ा देगा क्या? प्रेम में कितने शब्द हो, कितने अक्षर हो गए? 3 हो गए ना मुझे इसमें तो। प्रेम में कितने हो गए? 3 आए? 2 और प्रा 4 आए? प्रा एक हो गया, पा रा आधा आधा एक मात्रा हो गई, ए 2 मात्रा हो गई, 3 मात्रा, और उधर प्रेम माँ है तो माँ, और उधर तो भैया बहुत है, 2.5 अक्षर प्रेम का कैसे गड़बड़ा दोगे यार? हाँ। इसीलिए क्या है अक्षर माने यहाँ क्या लेना है? राम। तो राम इति 2 अक्षरम नाम, क्या यार? राम कितने अक्षर का नाम है? कहा ये राम इति 2 अक्षरम नाम मान भंगम पिनाकिना। पिनाकिन यानी परशुराम जी का क्या कर दिया? मान भंग कर दिया। अब बताओ क्या राम जी के 2 अक्षर नाम ने क्या किया है? उनका मान भंग किया था? अगर वही भंग कर देता तो पहले जान लिए थे कि राम है, क्या नहीं करते? या किसी से सुन लेते, देख लिए, बताया ही होगा कोई ना कोई कि राजा सब जैसे वो पहुँचे सभा में तो भैया सब डरने लगे, कांपने लगे, सब बताने, अरे मैं नहीं हूँ वो लड़का, राम है, मैं नहीं हूँ, कौन है? राम। अरे वो राम है, राम जाओ उधर, राम है, राम वो कोई बच्चा है, राम राम वही किया मैंने। सब अपने आप को बचाए, वो तो सब प्रणाम करने लगे उनको, दंडवत। अरे महाराज छोड़ो इस बार, क्या कहीं इस बार भी फरसू ने उठा ले, बंदा उठा ही थे वो एकदम। तो राम थोड़ी किया, कौन किया? राम शब्दार्थ किया। क्या? जब राम जी के पास आए, बहस किए इतनी सारी, क्या, और फिर प्रत्यंचा चढ़ाए, तब जाकर के क्या हुआ? उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये नारायण है। क्या? अब आ गए नारायण, अब मैं जा सकता हूँ कहाँ? तपस्या करने। क्या? ध्यान मग्न हो जाऊंगा, अब मैं आऊँगा नहीं। अब क्या, अब मैं इसी तरह कोई तोड़ते ताड़ते रहो, अब मैं आने वाला नहीं। इसीलिए अब नहीं आते, कोई भी कुछ करता रहे वो क्या नहीं आते, नहीं तो पहुंच जाए फिर सुबह। कितना अच्छा होता वो अगर रहे आते, तो क्या है, कोई गलत नहीं करने पाता, क्या तुरंत पहुंच जाते। उसको दंड दे करके जाते, फिर शासन व्यवस्था की कोई वही नहीं थी, जरूरत नहीं थी। क्या कितनी अच्छी देखो व्यवस्था बनी हुई थी। क्या? हाँ, तो क्या हुआ भैया? अरे यार व्याख्यान ये ज्यादा करता है, कर भास्कर। तो राम इति 2 अक्षरम नाम मान भंगम पिनाकिन। राम ये 2 अक्षर नाम क्या कर दिया? पिनाकिन का मान भंग कर दिया। अब बताओ 2 अक्षर से किस, 2 अक्षर थोड़ी भंग किया, कौन किया? अर्थ किया। लेकिन शब्दार्थ है उस तादात्म्य के कारण, यद्यपि राम शब्दार्थ ने ऐसा कहना चाहिए, लेकिन क्या कह दिया? 2 अक्षर को ही कह दिया। क्यों? क्योंकि उस अक्षर में और वो अक्षर जिनका बोधक है उनमें कोई भेद नहीं, अभेद हो गया। शब्दार्थ अभेद है, जो अभेद है वो आरोपित है, जो भेद है वो वास्तविक है। जो भेद है वो वास्तविक है और अभेद है वो आरोपित है, वो वास्तविक नहीं है। इसीलिए अरे यार, इसीलिए गुण शब्दोच्चारणे, इसीलिए बन्नी शब्दोच्चारणे किम नभति मुखे दाहापत्ति नास्ति, है कि नहीं? और गुण शब्द का उच्चारण करने से, मीठा का उच्चारण करने से रसानुभूति न होती, है कि नहीं? रस का आनंद क्या न हो जाए? वो कभी कभी होते। अरे कुछ नहीं हो जाए तो मिठाई नहीं खाना उसके बाद, बस देख के उच्चारण भर करना बार बार। क्या? रसगुल्ला रसगुल्ला, जो जो खाने की इच्छा हो, क्या बस उसका उच्चारण कर लेना, क्या हो जाएगा? रस हो ही गया। अब क्या दिक्कत है? वैसे भी जिह्वा में ही केवल रस की अनुभूति होती है, जिह्वा से नीचे गया वो सब एक समान है, चाहे चाउर खाए रहो, चाहे मिट्टी खाए रहो, चाहे रसगुल्ला खाए रहो, चाहे जो खाए रहो, क्या है वो नीचे गया सब, जो कि क्या है। इसीलिए केवल जिह्वा भर में छुआओ बस। भास्कर फिर जब इच्छा हो तो फिर से क्या कर दूं उसको, रुक जा जीवा, तेरे को साथ दे देता हूँ। जीवा है कहे। तो इस तरह से क्या हुआ रवि? शब्दार्थ है उस तादात्म्य। तो शब्द और अर्थ का तादात्म्य होता है, उसमें जो भेद है वो वास्तविक है, अभेद है वो आरोपित है। इसीलिए वन्नी शब्द का कोई उच्चारण करता है, अब वन्नी और वन्नी अर्थ एक हैं, तो भैया वन्नी का उच्चारण किए तो वन्नी अर्थ भी आ जाना चाहिए उसके साथ, एकदम जला दे। क्या एक ही बार के लिए हो वन्नी शब्द उच्चारण किया कि सीधे आग के साथ उच्चरित हुआ शब्द। क्या कर दिया? ज्वाला को लेकर के आया,
बम फट गया क्या? लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। इसका मतलब वो जो अर्थ के साथ जो अभेद है वो क्या है? आरोपित अभेद है, वो वास्तविक अभेद नहीं है। और जो भेद है वो वास्तविक। तो भेद सही है तो उसी में काम होगा। क्या है? हाँ, आरोपित में थोड़ी कोई कहते गंगा जी में तट में क्या है? आरोपित गंगा जी हैं। गंगा में घोषा में आरोपित गंगा जी कहाँ है? तट में है। कोई कहे जाके आरोपित में काम कराओ, नहाओ, नहाएगा वहाँ? आए कूद कूद के भास्कर नहाओगे तुम? आरोपित जहाँ गंगा जी है कहाँ है? तट में। आए अरे यार, आरोपित गंगा जहाँ है वहाँ नहाओगे? कहाँ है? तट में है गंगा एवं घोषा में, तो वहाँ नहा पाओगे? तब फिर कूदोगे, कहेंगे पकड़ा गया पंडित क्या? डिस्टर्ब हो गया। कहो नहीं भैया, गंगा तो मत्रापि अस्ति क्या? कहेंगे डिस्टर्ब हो गया पंडित क्या? तो आरोपित में काम नहीं होता है क्या? वास्तविक में काम होता है, लोक व्यवहार होता है। समझे कि नहीं? तो उसी तरह से आरोपित अभेद है, इसलिए उसमें जलने उलने की बात नहीं है, खतरा नहीं है क्या? तो ये ज्ञापन कर दिया कि शब्दार्थयोस् तादात्म्यम्, शब्द और अर्थ का क्या होता है? तादात्म्य। तो अब भेद नहीं रह गया। भेद रह गया? नहीं रह गया, क्योंकि भैया क्या हो गया? जो वृद्धि है वही क्या है? आदेश है। यह आदेश वृद्धि कहे। इस तरह से वृद्ध भिन्ना आदेश, अथवा आदेश भिन्ना वृद्धि, लेकिन आदेश भिन्ना वृद्धि, आदेश भिन्ना वृद्धि, ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या हो गया? आप इसका अर्थ कर सकते हो। तो आदेश अर्थ की, आदेश अर्थ निरूपित शक्ति ज्ञापकत्व ग्राहकत्व वृद्धि पद में है। अतः वृद्धिरादेश ये सूत्र क्या करता है? वृद्धि पदनिष्ठ आदेश अर्थ निरूपित शक्ति का ये ज्ञापक बोधक है। इसीलिए वृद्धिरादेश कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। हाँ, वृद्धिरा। इस तरह से वृद्धिरादेश का क्या समझ लेना चाहिए? अर्थ और कोटि जो भी समझो उसको क्या है? समझ लेना चाहिए। क्या चलते हैं? वृद्धिरादेश में आत्म में बताई थे, तपरस्त काल से लगता नहीं है। और गुणाभेद का से क्या कर लेना? उनका बोध कर लेना। तपरस्त ध्यान देना। और सवर्ण से सवर्ण ग्राहक के जो पक्ष होते हैं वो कौन कौन है? एक अणुदि सवर्ण में अण ग्रहण है, दूसरा गुणाभेद का है, तीसरा प्रत्याहार ग्रहणेषु तद वाच्य वाच्य अथवा जाति पक्ष। चार पक्ष समझ गए? जाति पक्ष नहीं लगेगा। अण की यदि अनुवृत्ति करते हो तब क्या नहीं लगेगा? वो यदि नियामक है तब वो नहीं लगेगा, क्योंकि वो अण नहीं है, बता चुके हैं पीछे। चलो, तो चार पक्ष हैं सवर्ण के। सवर्ण ग्राहक के कितने पक्ष हैं? चार। कौन कौन? रवि बोल दो। अणुद्वीप सूत्र में अण ग्रहण, गुणाभेदकाः और जाति पक्ष, प्रत्याहार ग्रहण तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। चार पक्ष। बोलो श्रीधराचार्य। प्रत्याहार ग्रहणेषु, अरे बोलो, प्रत्याहार ग्रहणेषु तद्वाच्य वाच्य निरूढ़ा लक्षणा। बोलो। गुणाभेद का। तो इस तरह से चार पक्षों से क्या होता है? सवर्ण का ग्रहण होता है। लेकिन इन चारों पक्षों से प्राप्त जो सवर्ण ग्रहण है उसका क्या हो जाता है? अप्रत्यय के द्वारा निषेध हो जाता है, अथवा भाव मानेन सवर्णानाम ग्रहणम न, उसके द्वारा क्या होता है? सवर्ण का निषेध होता है कि नहीं? तो इस तरह से होता है। आगे चलो भैया। अदंग गुणा भी इसी तरह से क्या करना है? समझ लेना है। आए? हाँ, षष्ठी नहीं हुई क्योंकि अभेद हो गया, भेद नहीं रह गया ना। क्या हो गया? शब्दार्थ उस तादात्म्य ज्ञापन करके वो क्या हो गया? वहाँ शब्द और का तादात्म्य है, अभेद हो गया। इसीलिए क्या है? सुना करो, तुम दप्पी मारने लगते हो ना। हाँ चलो। अदेंग गुणा में भी इसी तरह से क्या समझ लेना? अतएंग गुणा अथवा अदेंग, ऐसा भी एक लोग कुछ लोग मानते हैं। और गुणा वहाँ तो क्या है? जो अदेंग गुणा मैंने संगी पहले ना, फिर गुण क्या है? बाद में। अदेंग अतेंग चा गुण संयम छः रस्वाकार की छः, हाँ उसमें लग जाएगी। तापर इस्माद अथवा तात्पर तपर अण तपरतेन उच्चार्यमाण वर्णाधिकरण काल सदृश कालस्य सवर्णस्य है कि नहीं? बोध का सवर्णस्य बोध।
वृद्धिरादे आदे च वृद्धिसंज्ञः स्यात् अदें गुणः अदें च गुणसंज्ञः स्यात् भूवादयो धातवः। अब आएगा भूवादयो धातव। अभी करें भूवादयो धातव। 9 बज चुका है, रहने देते हैं। कहें संयोग क्या कहते हैं? आए हाँ तो ठीक, अभी मनोरमा भी चलना है।